हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग की स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 15 मिक्स सभी टॉपिक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी आने वाला आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में मेनली 5 से 6 टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी टॉपिक से मिक्स हमने आज की क्लास में प्रश्न ऐड किए हैं। सभी विद्यार्थी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या है वो टोटल 15 है। और मैं आज आप सभी को टारगेट दे रहा हूं टोटल 12 क्वेश्चन राइट करने का। और देखिएगा, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आ रहे हैं तो आपके पांचों की पांचों प्रश्न ठीक होने चाहिए। क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। क्योंकि जीके और साइंस में लेवल कितना भी बढ़ा सकता है, बट रीजनिंग और मैथ में अगर आपका लॉजिक क्लियर है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप सभी क्वेश्चन सही करके स्कोर अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर लॉजिकल हैं। अगर आपको लॉजिक पता लग गया तो आंसर आपका 2 सेकंड का है। और लॉजिक जल्दी कैसे निकलेगा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लॉजिक आसानी से निकाल पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर बताइएगा कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है और इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए ध्यान से, ए के बाद क्या है, बी अल्फाबेट को छोड़कर सी ऐड किया है। सी के बाद डी और ई दो अल्फाबेट रिलीज किए हैं और फिर एफ को ऐड किया है। एफ के बाद जी को छोड़ा है, फिर एच को ऐड किया है। एच के बाद क्या है, आई और जे को छोड़कर के को ऐड किया है। ठीक है, के के बाद एल को छोड़कर एम को ऐड किया है। इसका मतलब एक अल्फाबेट छोड़ा है, फिर दो अल्फाबेट, फिर एक अल्फाबेट, फिर दो का डिफरेंस है, फिर एक का डिफरेंस है। एम के बाद एन और ओ को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका पी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आज मॉर्निंग में भी क्लास नहीं लगी थी इसी इश्यू की वजह से। बाकी कल से हमारी क्लासेस डेली होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जल्दी से आंसर करिए जी इस क्वेश्चन का, क्या आंसर करेंगे? देखिए ध्यान से, यहां पर जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना, उनका आंसर सही है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। कतर की मुद्रा क्या है? रियल है। और वियतनाम की भी करेंसी डोंग है। परंतु सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? यहाँ पे आपको रियाल ही आंसर करना है। ठीक है, दिरहम किसका है? दिरहम जो है ये आपकी यूएई की करेंसी है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर, राहुल ने सीधे पूरब की ओर चलना आरंभ किया। वह कुछ दूर तक चला और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय की। अब उसका मुख किस दिशा में है, आपको यह बताना है। अब देखिए, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और आपको डायरेक्शन का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, आपको डायरेक्शन तो पता होनी ही चाहिए, कौन सी डायरेक्शन को किस तरफ हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमने डायरेक्शन ड्रॉ की है। यहां पर हम पूर्व दिशा लिखेंगे, यहां पर हम दिशा लिखेंगे पश्चिम, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होगी और नीचे आपकी दिशा होगी दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक से मैंने 3 प्रश्न ऐड किए हैं और तीनों की तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, लेफ्ट और राइट का तो सभी को पता होगा, है ना। अब यहां पर बोला है राहुल ने सीधे पूरब की ओर चलना आरंभ किया। मान लीजिए राहुल की पोजीशन है ये वाली। ठीक है जी, उसने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया तो वो इस दिशा की ओर जा रहा है। वह कुछ दूर तक चला और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय की। दाईं ओर क्या होगा? देखिए, इस टाइम राहुल का फेस कहां पे है? इस डायरेक्शन में है। अब इसका राइट साइड क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो वह नीचे की तरफ गया और उसने कुछ दूरी तय की। अब वह उसका मुख किस दिशा की ओर है? नीचे कौन सी डायरेक्शन है जी? नीचे आपकी साउथ डायरेक्शन है। ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर किया है? आंसर मैच करते जाइएगा बस।
सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है ना? आगे देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से, इसका भी आंसर दीजिए जल्दी से। कि एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से। लीजिए, इसका आंसर जितनी जल्दी हो सके फटाफट से करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मैं यहां पर फिर से डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि हमको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी जी। देखिए ध्यान से, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब देखिए, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। एक आदमी क्या है, यहां पर मान लीजिए वो पर्सन है और वह नीचे की तरफ जाएगा दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर। ठीक है, वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, उसका फेस है नीचे की तरफ। ठीक है, उसका फेस नीचे की तरफ है और वो बाएं मुड़ेगा तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ठीक है, यानी कि वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये लीजिए, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब क्या है, इस समय इस व्यक्ति का फेस सामने की तरफ है। अब मैं सामने की तरफ जा रहा हूं, लेफ्ट मुड़ूंगा। ये जल्दी से, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। जल्दी से आंसर कर दीजिए इस प्रश्न का, क्या आंसर करेंगे? बोला है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए, 10 गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है जोड़ करना, प्लस 5। प्लस का मतलब क्या है जी? प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा करना, तो यहां पे गुणा 2 हो जाएगा। इतना सभी का क्लियर है? अब इसके अंदर बोर्ड मास वाली थ्योरम लगेगी और बोर्ड मास में हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड नहीं दे रखा है तो डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 6 आ जाएगा, माइनस 10 और 5 15, और 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहां पे 9, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा जी। आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? जल्दी से आंसर मैच करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह से सबसे भिन्न है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सबसे अलग है जी? कंप्यूटर, फेसबुक, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप? जल्दी से आंसर कर दीजिए। आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन ए को बता रहे हैं कंप्यूटर, आपका आंसर करेक्ट है जी। ये फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, जबकि कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर है भाई। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आमिर का क्रम ऊपर से 16वां है, अशोक आमिर से 6 क्रम नीचे है, तो नीचे से अशोक का स्थान क्या होगा? अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको हमेशा इस क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन भी बताया है। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए ध्यान से, मैं आपको पहले एक बेसिक बता देता हूं, सिंपल सा। मान लीजिए किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, और अमित का स्थान ऊपर से क्या है? 15वां है। ठीक है, ऊपर से अमित का स्थान क्या है? 15वां है, और आपको बोलेगा नीचे से उसका स्थान ज्ञात करें। तो हमेशा एक ट्रिक लगाइएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको इस टोटल में एक प्लस कर देना है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको आपको माइनस कर देना है, बस नीचे से आपका स्थान आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर इसी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए।
बोला है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, इसको छोड़ देते हैं। आमिर का क्रम ऊपर से 16वां है। यहां पर देखिएगा, इसको मैं ऐसे करता हूं, ठीक है। ये ऊपर से आमिर का क्रम क्या है, आमिर यहां पे क्या है, 16वें नंबर पे है। कौन है, आमिर है, ठीक है। ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो आमिर 16वें नंबर पे आ रहा है, जबकि अशोक आमिर से 6 क्रम और नीचे है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22, यानी कि 22वें नंबर पे कौन है, अशोक है। ऊपर से 22वें नंबर पे कौन है, अशोक है। तो अशोक का स्थान नीचे से क्या होगा। अब जब भी एक वैल्यू आपको दे दी हो ऊपर से उसका स्थान इतना है, नीचे से बताना है, तो मैंने आपको बताया है हमेशा इससे आपको दाएं या बाएं से भी क्वेश्चन दे सकता है, सेम ट्रिक लगेगी। देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 45 हैं, तो 45 में हमको एक जोड़ना है, बताया है मैंने। और एक साइड की वैल्यू अशोक का ऊपर से स्थान 22वां है, माइनस कर दीजिए, ठीक है जी। 46 में से हमको 22 माइनस करना है, 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2। अशोक का 24वां स्थान होगा नीचे से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। बताइए क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, लास्ट में सभी स्कोर बताएंगे कि इन 15 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। प्रश्नों की संख्या क्या है, तो 15 है। और अभी तक आपके द्वारा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा है। देखिए किसी कोड भाषा में वे को 6 7 9 लिखा जाता है तथा मय को 5 7 9 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में WMY को क्या लिखेंगे। अब जब भी आपके सामने दो वैल्यू पहले ही दे दी हो और तीसरी वैल्यू पूछेगा तो हमको इस तीसरी वैल्यू को इसी में से छांट कर लिखना है। अब देखिए आपको बोला है WM और Y को कैसे लिखेंगे, इनका कोड आपको देखना है। यहां पर W पहले नंबर पे है और पहले नंबर पे क्या कोड है, 6 है, ठीक है। यहां पर M पहले नंबर पे है और पहले नंबर का कोड क्या है, 5 है। Y देखिए दोनों में लास्ट नंबर पे है और दोनों में लास्ट का कोड क्या है, 9 है, 659। ऑप्शन आपका ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसमें आपको लॉजिक पता लग गया तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से जल्दी से आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे, देखिए ध्यान से। एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो वी आएगा, ठीक है। अब यहां पर तो V 3 ऑप्शन में है तो हमको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O, क्योंकि O के बाद P, ये सीरीज चल रही है बस। U V W X Y, V O X आएगा ऑप्शन बी। आंसर मैच करिए सभी ने, क्या ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके सामने थंबनेल पर लगा हुआ है, इसका जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर आएगा, फटाफट से आंसर करिए। देखिए थोड़ा सा वॉइस की इशू है, इसी कारण से आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। कल हमारी क्लास होगी, कल हम मॉडल पेपर ट्राई करेंगे आर्मी का, अग्निवीर का। यहां पर देखिए, यहां पर कितने का डिफरेंस है दोनों में, तो दोनों में है 90 का डिफरेंस, ठीक है। आगे 100 और 200 के बीच में 100 का अंतर है। आगे कितने का अंतर है, इनमें 110 का अंतर है। सिंपल लॉजिक समझ गए होंगे, पहले 90 का, फिर 100 का, फिर 110 का, तो आगे डिफरेंस होगा 120 का। तो 310 में 120 जोड़ेंगे तो यहां पर आपका 430 बन जाएगा। ऑप्शन डी में अवेलेबल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा जी। सभी ने ऑप्शन डी को दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई,
इसका टेस्ट लगा लीजिए। अगर आपने इसमें सही कर दिया तो आपका डायरेक्शन समझिए कंप्लीट है। बस बोला है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, इस प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगी? बताइए फटाफट से कैसे करेंगे। इसको मैं यहां पर ठिकाने लगा देता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, आपको मोबाइल में भले ही छोटा दिख रहा होगा बट क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर मैं फटाफट से एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से। ठीक है जी, फटाफट से एक डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये कौन सी दिशा बताई थी हमने? पूरब। ये कौन सी दिशा है बताई है हमने? पश्चिम। ऊपर है आपकी उत्तर दिशा और नीचे है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपकी साउथ है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि ये बीच वाली दिशा क्या होगी, तो ये उत्तर और पूरब के बीच में है, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूरब दिशा। क्या बोलते हैं? उत्तर पूरब दिशा। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है ना, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। इतनी चीजें समझ रहे हो ना? अब आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले भाई इंग्लिश में रीड कर लेंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस को हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं। बोला है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब कौन सा होगा? ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूरब दिशा है। ठीक है, दक्षिण और पूरब दिशा को बोल रहा है कि ये दक्षिण पूरब जो दिशा है ये आपकी कौन सी बन जाए? ये आपकी उत्तर दिशा बन जाए, यानी कि ये आपका बन जाए नॉर्थ। अब ये नॉर्थ बनेगा, देखिए उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये नॉर्थ बनेगा तो ये जो सामने वाली दिशा है ये आपकी बन जाएगी साउथ, यानी कि दक्षिण। ठीक है भाई, आगे बोला है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है? ये है, ये उत्तर है, ये पूरब है, यानी कि जो बीच वाली डायरेक्शन है इसको क्या बोला है उसने? पश्चिम बन जाए, यानी कि ये वेस्ट बन जाए। अब ये वेस्ट बन जाएगी तो इसके सामने वाली दिशा क्या बन जाएगी? पूरब बन जाएगी, यानी कि ईस्ट बन जाएगी। समझ गए इतना? अब बोला है कि तो पश्चिम क्या हो जाएगी? देखिए पश्चिम दिशा क्या है? ये पूरब दिशा है और यहां पर पश्चिम दिशा होती है, तो ये पश्चिम दिशा क्या कहलाएगी ये आपको बताना है भाई। देखिए ये पश्चिम दिशा किसके बीच में है? दक्षिण और पूरब के बीच में। ये दक्षिण दिशा बनी है हमारी, ये बनी है पूरब दिशा। दक्षिण और पूरब के बीच में पश्चिम है, तो पश्चिम क्या बन जाएगी? दक्षिण पूरब दिशा बन जाएगी। ऑप्शन आपका कौन सा है? दक्षिण पूरब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। बताइए क्या इसमें किसी का कोई डाउट है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक आपको करवाया जाएगा एग्जाम से पहले। अगर आपको आता है तो फटाफट से करिए, और नहीं आता है तो मैं आपको अभी बेसिक भी बताऊंगा और इसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए बोला है कि ए और बी दोनों बहनें हैं, सी बी का पुत्र है, एन ए का पिता है, एन का सी से क्या संबंध है? ठीक है, फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लीजिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को। अब इसके लिए मैं आपको पहले एक बेसिक बता देता हूं। ठीक है, मैं हर बार बता चुका हूं, मैं फिर भी बताऊंगा। देखिए अगर कोई मेल होगा उस पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है भाई, अगर कोई फीमेल होगा उस पे हम लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, अब देखिए भाई भाई या फिर भाई बहन को हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया ब्रदर और ये सिस्टर। ठीक है, ब्रदर क्योंकि मेल है प्लस का साइन होगा, सिस्टर फीमेल है तो माइनस का साइन। ऐसे ही हम हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के इक्वल रखकर दर्शाएंगे। हस्बैंड और वाइफ को प्लस माइनस अपने आप लगा लीजिएगा। अब आगे बचता है फादर और मदर। देखिए फादर और मदर को ऊपर रखेंगे और सन और डॉटर को हम रखेंगे नीचे। ठीक है, बस ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए आज कमेंट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्लास हमारी प्रीमियर्ड है,
बस टेस्ट लगाते रहिए और बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए और बी दोनों बहनें हैं, यहां पर मैं लिख दिया ए। अब क्योंकि दोनों बहनें हैं सीधी लाइन में दर्शाएंगे, ए और बी दोनों बहनें हैं तो इनके ऊपर माइनस का साइन है। सी बी का पुत्र है, बी का पुत्र है तो सी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और इस पे लग जाएगा प्लस का साइन। एन ए के पिता हैं, ए के फादर हैं तो ऊपर जाएंगे, कौन है, एन है। एन ए के फादर हैं तो इस पे प्लस का साइन हो जाएगा। एन का सी से क्या संबंध है, एन जो है यह सी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सी की जो मदर हैं उनके फादर हैं एन, तो एन सी के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। आंसर मैच करिए, क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। किसी निश्चित भाषा में पैरेट को 1 2 3 3 4 5 और सॉफ्ट को 64 25 लिखा जाता है, तो रोस्ट को कैसे लिखेंगे। किसको भाई, रोस्ट को। अभी बता के हटा हूं कि जब भी दो वैल्यू दे रखी हो ऑलरेडी और तीसरी वैल्यू पूछे तो हमको इन्हीं में से छांट कर लिखना होता है। देखिए यहां पर आर है और आर यहां पे तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर का कोड क्या है, 3 है। ठीक है जी। अब यहां पे ओ है और ओ यहां पर भी दे रखा है कौन से नंबर पे, लास्ट, सेकंड लास्ट पर ओ का कोड 4 है। चाहे यहां से भी देख के लिख सकते हैं, ओ का कोड सेम ही होगा। ए है जी, और ए कहां पर है, इसमें दूसरे नंबर पे है जिसका कोड कितना है, 2 है। एस की बात करेंगे, एस देखिए सॉफ्ट से ले लेता हूं, पहले नंबर पे है जिसका कोड है 6 और टी इसमें लास्ट नंबर पे है जिसका कोड है 5। 34,265 ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है, फटाफट से आंसर कमेंट करिए। चले आगे, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ, जल्दी आंसर करिए। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, और शब्द आपको दिया है इम्पैशनेट। जल्दी से आंसर करिए। देखिए इसमें पहला शब्द है आपका पैशन, PASSION, पैशन बन जाएगा भाई। ठीक है, सेशन में क्या है, एस जो है आपका 3 बार आ रहा है, जबकि इम्पैशनेट में एस केवल 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो यहां पर सेशन आपका नहीं बनेगा। यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर कर दीजिए। अब देखिए कैलेंडर वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनते नहीं हैं एग्जाम में, परंतु मैंने क्या देखा है लास्ट के 1 डेढ़ साल में, अभी एग्जाम तो नहीं हुआ है, उससे पहले आपका नवंबर में एग्जाम था 2020 में, और आपका 2021 में भी एग्जाम था, ठीक है, जनवरी और फरवरी में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि यदि बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं बीच में प्रेजेंट डे, यानी कि आज का दिन, और बीते कल से भी पहले का दिन क्या था, शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट डे आपका सैटरडे होगा, और जो प्रेजेंट डे है वो आपका संडे होगा। राइट, बोला है आने वाला कल कौन सा दिन होगा, यानी कि आने वाला कल क्या होगा, आपका मंडे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे 15 रीजनिंग के मिक्स प्रश्नों का टेस्ट। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और इन 15 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास भी आपको करवाई जाएगी, और स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैथ की जो टॉपिक वाइज क्लासेस है वो बंद क्यों है। तो देखिए कुलदीप सर जो है होली के टाइम पे अपने घर गए हुए थे, तो वो 15 या 16 तारीख को आ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं मैथ की टॉपिक वाइज, जो जितने टॉपिक बचे हैं वो हम कंप्लीट करवा देंगे, और रीजनिंग के भी आपको टॉपिक करवाए जाएंगे। फिलहाल बताइएगा क्या ये सीरीज हमको रीजनिंग के टेस्ट की कंटिन्यू करनी चाहिए
ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।